वेलकम स्टूडेंट। मैं पायल मित्तल आज आपको कक्षा 6 आमोदनी के पाठ 18 कदम्ब का पेड़ नामक कविता का अध्ययन कराऊंगी। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस पाठ की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। बच्चों, स्त्री कवि को कवित्री क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो पुरुष कवि होते हैं उनको केवल कवि कहते हैं तथा जो स्त्री कवि होती हैं उन्हें कवित्री कहा जाता है। तो इस प्रकार कदम्ब का पेड़ नामक कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बच्चों, यह पाठ अर्थात कविता पूरी तरह से काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन, कल्पना, ड्रीम, स्वप्न, जो कि आप सब लोग देखते हैं। फ्यूचर में हमें क्या बनना है, कैसा बनना है, हम सब अपने मन में सोचते रहते हैं, उसके लिए नए नए सपने देखते हैं और सपने में देखी हुई बातें कैसी होती हैं, उन्हें हमें कैसे पूरा करना है, यह सब हमारी कल्पना होती है। इस पाठ में भी एक बच्चा है जो अपनी कल्पना में एक बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे बहुत शरारती होते हैं, शरारतें करते हैं और बच्चे की शरारतें देखकर माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे माँ को ही अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं। वे माँ के भावों को समझते हैं, उनके साथ छुपन छुपाई खेलने की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना से ही बच्चों के मन में एक नया सा उत्साह तथा जोश भर जाता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कवित्री ने एक नन्हे बच्चे को अपनी माँ से कहते हुए वर्णन किया है कि माँ, यदि तू मुझे एक बांसुरी दिला दे तो मैं भी उस कन्हैया की तरह, कन्हैया कौन? कन्हैया के बचपन का नाम, कन्हैया कृष्ण के बचपन का नाम था। जैसे कृष्ण बचपन में पेड़ की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, वह बालक भी चाहता है कि मैं भी उसी कन्हैया की तरह पेड़ की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाऊं और तेरे साथ खेलूं। तो इस पाठ के माध्यम से कवित्री ने माता का पुत्र के प्रति प्रेम अर्थात वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है तथा साथ ही साथ एक बच्चे के मन की इच्छाओं को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कदम्ब का पेड़ कविता। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ
कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान एक बच्चे के रूप में वर्णन करती हुई कहती हैं, उसकी कल्पनाओं को दिखाती हैं कि बच्चा कह रहा है कि माँ यदि यह कदम्ब का पेड़, कदम्ब किसको कहते हैं बेटा? पेड़ कहते हैं ट्री, और कदम्ब एक प्रकार का पेड़ होता है जिस पर कि कन्हैया यानी कृष्ण बैठा करते थे, कि यह कदम्ब का पेड़ एक होता, यमुना के हमारे घर के पास यमुना नदी होती, और यमुना नदी तीरे कहते हैं किनारा, यमुना नदी के किनारे पर अगर माँ एक कदम्ब का पेड़ होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया यानी तेरा छोटा सा कान्हा बन जाता, उस पर बैठ जाता धीरे से जाकर और तेरा कान्हा कहलाता। और फिर तू मुझे एक छोटी सी बांसुरी, बांसुरी जो फ्लूट होती है बजाते हैं जिसको हम, 2 पैसे की आती है, तो वो मुझे छोटी सी 2 पैसे वाली बांसुरी ला देती, और फिर ये जो कदम्ब की डाली है थोड़ी सी नीचे हो जाती, जिससे कि मैं उस पर चुपके से जाता और तुझे तो कुछ नहीं कहता पर मैं चुपचाप ऊपर जाता और धीरे से उस नीची डाली से फिर नीचे आता, क्योंकि मेरा मन तेरे साथ शरारत करने का कर रहा था। और फिर वहाँ बैठकर मैं धीरे धीरे बांसुरी बजाता, और अम्मा जब मैं वो बांसुरी बजाता तो तुम मुझे वहाँ से देखती और मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बंसी की आवाज़ में, मधुर आवाज़ में अम्मा अम्मा कहकर वहाँ से आवाज़ें लगाता। तो बच्चों आगे देखते हैं दूसरी पंक्तियों में, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो बच्चों इन पंक्तियों में बच्चा फिर से कल्पना कर रहा है और कृष्ण कन्हैया बनने की का पूरा प्रयास कर रहा है। वो अपनी माँ को यशोदा माँ समझता है और अपने आप को कन्हैया मान रहा है। तो कहता है कि सुन मेरी बंसी को माँ, जब मैं बंसी से अम्मा अम्मा कहता तो तुम इतनी खुश हो जाती उस ध्वनि को सुनकर कि मेरी उस बंसी को सुनकर अपने सारे कामों को छोड़कर तुम मुझे देखने बाहर आ जाती, और जैसे ही तुम बाहर आती तुम्हें देखकर मैं फिर से चुप हो जाता और पत्तों में, पेड़ की डालियों के पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजा देता। अर्थात यहाँ पर बच्चा माँ के साथ लुका छिपी खेलने का प्रयास कर रहा है, छुपम छुपाई जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, कि माँ को मनाने की, परेशान करने की, उनके साथ खेलने का पूरा प्रयास कर रहा है। और जब माँ मुझे नहीं देखती तो क्या करती, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा। जब माँ को मैं नहीं दिखाई देता तो माँ गुस्से में मुझे डांटती और नीचे आने के लिए कहती, पर जब नहीं मैं नीचे आता, उनके कहने पर भी जब मैं नहीं आता तो फिर वो मुझे मनाने के लिए बड़े प्यार से हंसते हुए दुलार से कहती, अरे मेरे मुन्ने राजा नीचे आजा। यदि तू नीचे आएगा मेरे भैया, कभी वो मुझे मेरे भैया कहती, कभी मुन्ने राजा कहती और नई नई चीज़ों के प्रलोभन देती। कभी वो मुझे मिठाई देने का लालच देती, कभी नए खिलौने देने का, कभी कहती मैं तुझे माखन मिश्री दूंगी
और कभी कहती कि मैं तुझे दूध मलाई दूंगी, पर तू नीचे आ जा, मेरी नज़रों से ओझल मत हो। तो बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियां देखते हैं। बच्चे की कल्पना अभी पूरी नहीं हुई है। वो माँ को कभी परेशान करना चाहता है और परेशान करते हुए भी प्रसन्न हो रहा है। परेशान का मतलब उन्हें दुखी नहीं कर रहा, रिझा रहा है, प्रसन्न कर रहा है, माँ के साथ खेलना चाह रहा है। तो बच्चा कहता है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि जब माँ के बुलाने पर भी बार बार मैं नहीं नीचे आता, तो मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। माँ ने बहुत प्रलोभन दिए बुलाने के, परंतु मैं नहीं आया और माँ के साथ खेलने के बहाने मैं और ऊपर की टहनी, टहनी कहते हैं डाल, पेड़ की डाल पर और ऊपर तक चढ़ जाता और फिर एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। जैसे बच्चों हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं कि पीछे से बच्चों को आवाज़ लगाते हैं और फिर छिप जाते हैं, इसी प्रकार वह बालक भी अपनी माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है तथा आनंद का अनुभव कर रहा है। वह पत्तों में से अपनी माँ को आवाज़ लगाता, माँ माँ कहता और फिर वापस पत्तों में ही छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ बार बार बच्चे को बुलाने का प्रयास कर रही है, परंतु बालक कहता है कि जब माँ के बुलाने पर भी मैं नहीं नीचे आया, नीचे उतर कर नहीं आता, तब माँ तो माँ होती है, माँ तो थोड़ी देर अपने बच्चे को ना देखे तो परेशान हो जाती है। तो यहाँ भी क्या हुआ बच्चों, जब माँ ने अपने बच्चे को नहीं देखा, उसकी आवाज़ तो वो सुन रही है परंतु उसे देख नहीं पा रही, तो माँ का हृदय, क्योंकि बहुत कोमल होता है, माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जो बहुत ही कोमल है, जिसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा माँ का हृदय बहुत अधिक विकल मतलब दुखी, परेशान, बेचैन, व्याकुल सा हो जाता कि मेरा बालक कहाँ चला गया। आगे कहते हैं, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। क्या है बच्चों कि जब माँ किसी चीज़ के लिए परेशान हो जाती है, माँ अपने लिए तो कुछ नहीं मांगती लेकिन अपने बच्चों के लिए भगवान तक से लड़ जाती है। भगवान का दूसरा रूप किसको कहा जाता है? माँ को। कहते हैं कि जब भगवान सब बच्चों के पास नहीं जा सकते थे तो उन्होंने अपना दूसरा रूप अर्थात माँ को बनाया, जिससे कि हर बच्चे के पास रहे और उसका ध्यान रखे। तो यहाँ पर जब माँ को उसका बच्चा दिखाई नहीं देता तो माँ क्या करती है? तुम आंचल पसार कर अम्मा, कि माँ तुम क्या करती थी? अपना आंचल यानी साड़ी का पल्लू उसको फैला लेती हो और वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ जाती। कैसे होकर? परेशान होकर कि माँ को बालक नहीं मिल रहा, और आंचल पसार कर अपने साड़ी का पल्लू फैलाकर ईश्वर से कुछ विनती करती। विनती मतलब प्रार्थना, ईश्वर से प्रे करती कि बैठी आंखें नीचे, नीचे कहते हैं बंद करना, आंखें बंद करके भगवान से प्रे कर रही थी कि मेरा बालक जल्दी से मेरे पास आ जाए। बच्चा तो कहीं गया नहीं था, वो तो सिर्फ माँ के साथ क्या कर रहा था? खेल कर रहा था। तो जब बच्चे ने माँ को आंखें बंद करे हुए देखा, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, तो उसने जैसे ही देखा कि मेरी माँ तो आंख बंद करके ध्यान कर रही है, तो वो धीरे धीरे नीचे आता है और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और जो माँ ने आंचल फैलाया हुआ था, पल्लू फैलाया था, उस पल्लू के नीचे आकर छुप जाता, अर्थात उनकी गोद में बैठ जाता। आगे है, तुम घबराकर आंख खोलती फिर से खुश हो जाती,
जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीर। इन पंक्तियों में कवित्री वर्णन कर रही है कि बच्चा कहता है कि माँ, जब मैं तुम्हारी गोदी में आकर बैठ गया तो तुम घबरा कर आँख खोल दी, क्योंकि माँ तो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, और तो बच्चा आकर गोद में बैठ गया तो माँ तो एकदम से घबरा गई, और घबरा कर जैसे ही वो आँख खोलती है और गोद में अपने बच्चे को पाती है तो वह फिर से खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे की गलतियों को हमेशा क्षमा कर देती है। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, गोदी मतलब लैप, जैसे लैपटॉप रखते हैं ना, टॉप गोद में रखने वाला, तो गोदी कहते हैं गोद, लैप। तो वह जब अपने मुन्ने राजा को अपनी गोद में पाती तो वह फिर से खुश हो जाती। इसी तरह खेला करते जब हम तुम धीरे धीरे, तो बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, यदि इसी प्रकार से हम, जैसे हम आज खेले हैं, इसी प्रकार से खेला मीन्स खेल, गेम, रोजाना गेम खेलते, तब हम तुम धीरे धीरे, हम तुम दोनों धीरे धीरे खेलते। पर कब खेलते? फिर से वहीं स्वप्न में जा रहा है, यदि माँ यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे पर होता, मैं वहाँ बैठकर बांसुरी बजाता और तुम इसी प्रकार मुझे ढूंढने आती। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से बच्चे ने अपनी कल्पना को माँ के साथ साझा किया है, समझा है, और वह अपने सारे उन ड्रीम को पूरा करना चाहता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये पाठ का भावार्थ पढ़ लिया। तो आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। तीरे किनारे, विकल बेचैन व्याकुल, टहनी पेड़ की डाल या शाखा, आंचल स्त्रियों की साड़ी का पल्लू होता है, विनती प्रार्थना, कन्हैया कृष्ण का नाम। तो बच्चों, ये भावार्थ हमने यहाँ पर समाप्त किया। आप इसका ध्यानपूर्वक पाठन करेंगे। धन्यवाद।